सो गाइज आज की इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम अपना एक इस तरह का ई कॉमर्स स्टोर बनाकर देखेंगे जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और ये हमारा होम पेज है। इसके अलावा अगर मैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करूं तो ये हमारी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम प्राइसेस मेंशन कर सकते हैं। इवन दो हम अकाउंट क्रिएशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे अकाउंट का लॉगिन और रजिस्टर प्रोसेस नज़र आएगा। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल शो करवा सकते हैं, ब्लॉग सेक्शन बना सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास फ्लैश सेल एंड सून का ऑप्शन आ रहा है जो कि हम एडिट कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। सिंपली बाय नाउ, ऐड टू कार्ट और ऐड टू विश लिस्ट का भी बटन मौजूद है। कोई सिंपली इसको विश लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकता है। बाद में वो इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहे अपने अकाउंट में तो ऐड करके देख सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्टली ये आपको इन स्टॉक का ऑप्शन शो करवाता है। अगर मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी कार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर ये हमें $40 प्रोडक्ट शो करवा रहा है, प्राइसेस शो करवा रहा है। मैं अगर व्यू कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप अपने डिटेल्स यहाँ पर फिल करें, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डिटेल फिल करता हूँ और अब मैं अगर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने जैसे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड का ऑप्शन आ चुका है एंड सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये गेस्ट सिस्टम होगा और अगर आप लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं। सो अगर आप ये स्टोर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल यूट्यूब के टचविला को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइज ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने के लिए आपको पहले होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा tuxvilla.com/resources या tuxvilla.com/deals के ऊपर आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर आपको रिकमेंडेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो कि टचविला रिकमेंड करता है या फिर मैं यूज़ करता रहा हूं और मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि ये कुछ एफिलिएट लिंक है। अगर आप लोगों ने होस्टिंग बाय करनी है तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। इससे मुझे कुछ प्रॉफिट होगा और इससे हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं चैनल को और वेबसाइट को भी। ओके, यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जैसे कि ब्लू होस्ट बहुत अच्छी होस्टिंग है। नेमचीप की होस्टिंग आप बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर की बाय कर सकते हैं, डिजिटल ओशियन, WP इंजन और सूडोली। ओके, मैं यहाँ पर मजीद ऐड भी कर दूंगा होस्टिंग्स ताकि आप लोगों को बजट फ्रेंडली होस्टिंग्स भी मिलती रहे। अभी यहाँ पे इन सब में से जो सबसे बजट फ्रेंडली होस्टिंग है वो है होस्टिंगर की और नेमचीप की, ठीक है। राइट नाउ होस्टिंगर के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। आप सिंपली यहाँ पे साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हम होस्टिंगर को इस के लिए यूज करने वाले हैं। देखें, वेब होस्टिंग प्लस फ्री डोमेन, ठीक है। आप लोगों को ये सारी के सारी यहाँ पर मिल रही है। आप डायरेक्टली यहाँ से कार्ट द डील के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो सा प्लान आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है आप सिंपली उसको सिलेक्ट करें। राइट नाउ मैं यहाँ पर ये प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग आप कर सकते हैं, बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग कर सकते हैं, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से होस्टिंग के अंदर जाकर क्लाउड होस्टिंग पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ मैं प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये प्राइसेस वगैरह बता रहा है कि अगर आप 48 मंथ के लिए जाते हैं तो 74% तक ऑफ आप लोगों को मिलेगा और अगर 12 मंथ्स के ऊपर जाते हैं तब भी आपको 74% तक आप लोगों को डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल आपका जो बिल बनेगा वो $31 बिल बनेगा और अगर मैं इसको PKR के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो 5272 के अंदर आपको एक अच्छी होस्टिंग प्लस डोमेन मिल जाएगा और आप इसको यूज कर पाएंगे इजीली। ओके, तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को पेमेंट करनी है। आप लोगों को डोमेन नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ बाय किया हुआ है। तो अब डायरेक्टली हम अपने cPanel के अंदर लॉगिन करते हैं। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको cPanel एक्सेस दी जाएगी। ओके गाइज, मैं अपने cPanel के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा cPanel के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सॉरी फ्रेंड, रिकॉर्डिंग किस वजह से पॉज हो गई थी और
मुझे पता नहीं चला। तो अभी हमारे पास सी पैनल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस को आप A to Z अलग अलग से फिर किसी सेक्शन में कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको शायद स्टार्टिंग पे भी ऑप्शन मिल जाए सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर का। अगर आपको नहीं मिलता तो नीचे सॉफ्टवेयर के सेक्शन के अंदर आपको वर्डप्रेस मैनेजर भी मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आपको सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर के अंदर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वर्डप्रेस का। आपने सिंपली यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज इंस्टॉलेशन URL, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने अपना वो URL सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपके केस में एक URL भी हो सकता है, क्योंकि मैंने मल्टीपल साइट्स इसी होस्टिंग के अंदर ऐड की हुई हैं। दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा URL के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन मैंने अपना URL सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइट सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर आप अपनी साइट का नेम लिख सकते हैं, जो कि होगा तक्षशिला शॉप। एंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी साइट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट एट बेस्ट प्राइस। एंड यहाँ पर आप लोगों को अपना एक एडमिन अकाउंट चूज़ करना है, जो कि मैं एडमिन का यूज़र नेम सैम रख लेता हूँ। और एडमिन पासवर्ड आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सा चूज़ करना है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई भी उसको डिटेक्ट ना कर पाए। मेरा 100 on 100 स्ट्रॉन्ग है। एडमिन ईमेल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिसके ऊपर एडमिन से कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, मैं अभी के लिए अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वर्डप्रेस डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होकर आ जाएगा और आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। सो गाइज, अभी हमें थीम इंस्टॉल करना है जिससे हमारी साइट की लुक अच्छी आ सके। सो फॉर दैट पर्पज़ आप लोगों को दोबारा से नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक मिल जाएगा tक्षशिला.com/resources। जब आप इसमें नीचे आएंगे रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्लगइन एंड थीम्स के अंदर, यहाँ पर आपको एक थीम मिलेगा वोस्टिफाई, ठीक है। वोस्टिफाई बेस्ट ई-कॉमर्स थीम है, जो कि अभी तक बहुत लाइट वे और फास्टेस्ट जो सा वाओ कॉमर्स थीम है। आपने सिंपली यहाँ पर गेट वोस्टिफाई प्रो नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास ये चीज़ ओपन होकर आ जाएगी। और बहुत ही मज़े का थीम है, बहुत ही अमेजिंग थीम है। हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं प्रो वर्जन के लिए और बहुत ही आसान प्राइसेस में ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसको बाय कर ले। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो हम सिंपली चलते हैं अपीयरेंस के अंदर और थीम्स के अंदर, ठीक है। तो इस थीम को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फ्री थीम इसका इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। ओके, मैंने यहाँ पर सर्च किया एंड मेरे पास इसका फ्री वर्जन यहाँ पर देखिए आ चुका है। मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये जो फ्री वर्जन है आप लोगों को इसके अंदर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं अगर जस्टिफाई ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ ये ऑप्शन जो से है ना, ये आप लोगों के पास डिसेबल आ रहे हैं। इनको करने के लिए आपको वोस्टिफाई का जो सा है प्रीमियम वर्जन जो सा है इंस्टॉल करना पड़ेगा, गेट वोस्टिफाई प्रो एक्सटेंशन। तो मेरे पास प्रो एक्सटेंशन ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं डायरेक्टली चलता हूँ प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के अंदर, ओके, और अपलोड प्लगइन। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लगइन मौजूद है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, ये मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। बाकी दोनों प्लगइन को भी मैं अभी के लिए एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए वोस्टिफाई ऑप्शंस भी आप लोगों के पास आ चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं, मैं हेलो डॉली को भी एक्टिवेट कर लूँ। ओके, मैं वोस्टिफाई ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो एक्टिवेट तो नहीं हुए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक्टिवेट करने हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जो जो एक्टिवेट होने वाले होंगे वो आप लोगों के पास एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को लाइसेंस की ऐड करनी है ताकि आप लोग अपडेट्स ऐड कर सके। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपनी लाइसेंस की ऐड करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरी लाइसेंस की यहाँ पर ऐड हो चुकी है और ये एक्टिवेट हो जाएगी। अभी ये देखिए जी मेरे पास आ गया, योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिसीविंग अपडेट्स यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं वोस्टिफाई लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मेरी सारी की सारी मैं डेमो डाटा जो है उसको इंपोर्ट कर सकूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेमो डाटा सारा इंपोर्ट हो सकेगा। ओके, अब मुझे और कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट करने हैं। मुझे यहाँ पर एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसके अलावा मुझे WooCommerce को इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपली प्लगइन्स के ऊपर करता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एलिमेंटर। एलिमेंटर का तो आपको पता होगा कि पेज बिल्डर है। ओके, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैंने कहा एलिमेंटर नहीं आया। ओके, एलिमेंटर का तो आपको आइडिया है कि पेज बिल्डर है। तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के बाद अब हमें WooCommerce को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ WooCommerce। ओके, आपको पता है। ओके, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड सिंपली मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट किया। अब मैं अगर इसके वोस्टिफाई के ऑप्शंस के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास जो ऑप्शन डिसेबल आ रहे थे वो सारे के सारे भी अनेबल हो जाएंगे। ओके, मैं देख लेता हूं अभी के लिए। सिंपली मैं वोस्टिफाई ऑप्शंस के अंदर चलता हूं, इसको मैं बाद में कर लूँगा। नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, बाद में मैं इसको कर लूँगा। अभी के लिए हम वोस्टिफाई ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या चेंजिंग्स आई हैं वोस्टिफाई ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए और जितने ऑप्शन डीएक्टिवेट थे वो सारे के सारे अब सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये सारे के सारे मेरे पास एक्टिवेट हो जाएँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट होंगे तभी मेरी साइट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। ओके गाइज, अभी हम अपना डेमो डाटा यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। जो भी एरर आपके पास आ रहा है आप सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि जोन सा है ये डेमो डाटा हमें शो करवा सके। मैं इसको वेलकम टू वोस्टिफाई के ऑप्शन को स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मुझे कुछ साइट्स शो करवा देगा, ऑल भी है, फ्री भी है, प्रो भी है, ठीक है। तो आप लोग जोन सा आपको यहाँ से वर्जन ठीक लगता है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। राइट नाउ मैं लोड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे जिनके अंदर आपकी पेट शॉप है, फैशन शॉप है, वॉचेस की शॉप है, इवन दो यू हैव फर्नीचर है, पिज़्ज़ा शॉप एंड बहुत सी मज़ीद शॉप्स भी आ जाती हैं। तो राइट नाउ मैं यहाँ पर ये जो मेगा शॉप वाला थी मैं मुझे ये ज़्यादा मज़े का लगा था, या फिर ऑटो कार वाला जो है ये ज़्यादा मज़े का था। बाकी आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं मेगा शॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे मेगा शॉप को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ये देखें इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा अभी के लिए। ओके गाइज, वहाँ से जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे इंपोर्टर स्टार्टर साइट आ जाएगा, इंपोर्ट स्टार्टर साइट, और ये यहाँ पर क्लिक करने से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे कि अभी 3%, 4% एंड सो ऑन। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 100% हो जाए। जब सारा डाटा इंपोर्ट हो जाए तो सिंपली हम अभी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राज ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैं व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि हमारी वेबसाइट्स के अंदर चेंजिंग्स हम देख सकें। सो राइट नाउ ये हमारी साइट रही, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजीली सारी साइट जो से हमारी बनकर आ गई है। यहाँ पर कुछ हमारे पास पेजेस भी बनकर आ गए हैं, शो बाय कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है, स्लाइडर्स बनकर आ गए हैं एंड मज़ीद बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। ओके,
अभी बात यहीं पे नहीं रुकती, हम इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली ताकि हम इसके साथ कर सकें। यहाँ पर हमारे अपने लिंक्स होने चाहिए और यहाँ पर हमारा अकाउंट होना चाहिए। पहले हमें कुछ शॉप का पेज इस तरह का नज़र आ रहा था, लेकिन अगर हम अभी शॉप के पेज के ऊपर क्लिक करें तो हमें ये टोटली डिफरेंट नज़र आएगा। सो यू कैन सी कि ये अभी हमारा शॉप का पेज हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, शॉप 2 नज़र आ रहा है। हम इसको सिंपली शॉप के पेज के ऊपर लेकर आते हैं ताकि हमें जो ओरिजिनल वाला शॉप का पेज है वो नज़र आ सके। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा शॉप का पेज यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हमारा पेज सारा, यहाँ पे कैटेगरीज ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स आ रहे हैं, फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कैपेसिटी भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। सो अब हम इसको एडिट करते हैं। ओके गाइज, अभी हम इसको ज़रा एडिट करते हैं कम्प्लीटली। अब हमें यहाँ पर लोगो वगैरह सब कुछ चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं ये जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं ये मैं डायरेक्टली ईजिली कस्टमाइज़ के थ्रू कर सकूं। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया था पहले टेट्सविला शॉप। अभी मैं इसका नाम भी चेंज करूंगा ताकि मैं कर सकूं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका लोगो, मैं चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई हैव डाउनलोडेड अ लोगो, तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओके, ये मेरा लोगो आ गया। ठीक है, सैम स्टोर के नाम से मैं अभी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने लोगो सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसको ठीक है क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, क्रॉप इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा लोगो अपडेट हो गया मेरा। ओके, ठीक है, रेटिना लोगो, मोबाइल लोगो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे यहाँ पर ये ओके लग रहा है। ठीक है, इसको मैं 200 ही रन दूंगा। टेट्सविला शॉप की जगह पे मैं कह देता हूँ ये है सैम स्टोर। ओके, ऐड टू कार्ट एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये आइकॉन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेम मैं आपकी बार भी सेम लोगो ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं ये सिर्फ कार्ट वाला आइकॉन क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप इमेज, ताकि ये सिर्फ कार्ट का आइकॉन यहाँ पर शो करवाएगा। ओके, एंड अब मैं यहाँ पर लेआउट्स के अंदर जाता हूँ। ये डिफरेंट लेआउट्स आ रही हैं जिसके अंदर साइट कंटेनर आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं एडिट करनी। टॉप बार के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपके ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप बार आ रही होती है वो होता है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर लिखूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये जो ऊपर आ रही है ये होती है टॉप बार। हमें ये नहीं चाहिए। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल हेडर की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर हेडर्स के आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्च बार बैकग्राउंड कलर, ये जो सर्च बार है इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये जो लोगो के अंदर मेरा कलर यूज़ हुआ है मैं वही यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाला मेरा कलर कोड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं पूरी साइट के ऊपर यही कर सकूँ। ठीक है, अब ये देखिए कि काफ़ी हद तक ये आपका लोगो के साथ मैच हो गया। मज़ीद भी हम मैच करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये हेडफोन का आइकॉन है। ठीक है, आइकॉन के कलर के अंदर मैं यहाँ पर कलर कोड अपना लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाला आइकॉन कलर चेंज हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मैं अपना मेंशन करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +92। ठीक है, आप लोग इस मोबाइल नंबर पे जब चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन हो गया। नीचे मैं अपना ईमेल मेंशन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स सपोज info@, या फिर admin@tetzvilla.com। ओके, सिंपल। और यहाँ पर admin@tetzvilla.com अभी शो हो जाएगा। एंड इसके बाद मुझे क्या चीज़ शो करवानी है, ये देखिए ये चीज़ हो गई। ठीक है, मेन्यू ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर आप जो जो ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी कार्ड के ऊपर 0 लिखा हुआ है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सब टोटल अगर शो करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ओके, यहाँ पर जो जो मज़ीद ऑप्शंस आप शो करवाना चाहते हैं, देखिए अभी यहाँ पर $0 लिखा हुआ है, ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अकाउंट डैशबोर्ड, ओके, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे ओके लग रही हैं। मैं अब बैक चलता हूँ थोड़ा सा। ये नॉर्मल हेडर हो गया। हेडर ट्रांसपेरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ तो
ये देखिए अब आपका हेडर जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। स्टिकी हेडर, इससे आपका हेडर स्टिक हो जाएगा, वो साथ साथ चलता रहेगा, तो मैं अभी इस चीज़ को भी नहीं चाह रहा। ठीक है, पेज हेडर हम यही रखना चाह रहे हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ब्लॉग के अंदर आते हैं, तो हमारा ब्लॉग किस तरह शो होगा। राइट नाउ हमारा ब्लॉग सिंपल ये इस तरह शो हो रहा है, आप इसकी चेंजिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं इसको ग्रिड के सिस्टम में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रिड शो करवानी है। ब्लॉग की सिंगल पेज कैसा नज़र आएगा इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। साइड बार्स अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाइक नहीं करवाना चाहते ना से। अब यहाँ पर आप फुटर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं फुटर डिस्प्ले के ऊपर जाऊँ और यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ये 5 कॉलम्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ ये थीम आर्थर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। हम ये एलिमेंटर से ही ऐड करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर से एडिड है, तो हम एलिमेंटर को ही करेंगे। ठीक है, फुटर को भी मैं स्टिकी नहीं रखना चाहता। 404 पेज के ऊपर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगाएंगे, और स्क्रॉल टू टॉप का बटन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इसको मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं अपना कलर कोड रख देता हूँ जो कि है ये वाला। ठीक है, ये देखें ये भी चेंज हो गया, ग्रेट। चलें अब मैं इसको कर देता हूं पब्लिश। इतनी सी मैंने कस्टमाइजेशन अभी की है, जस्ट थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करने है। ये देखिए अब आपका हो गया। अभी ये ऐड टू कार्ट को भी सारे कलर्स वगैरह को मैं चेंज करता हूं। ठीक है, अभी के लिए मैं बैक चलता हूं, और अब ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इनको एडिट करने के लिए मैं अपने एलिमेंटर के सेव टेम्पलेट्स के अंदर आऊँगा। तो यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर सेव टेम्पलेट्स के अंदर पेज है, सेक्शंस हैं, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सब्सक्राइबर फॉर्म अगर ये देखें तो ये सब्सक्राइबर फॉर्म है, ये यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से एडिट कर पाऊँ, कि जहाँ पर भी मुझे यूज़ करना है मैं कर लूँ। ठीक है, मैं इसको गो इट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, अवर न्यूज़ लेटर की जगह पे आप कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। आप इसको चेंज करना चाहें आप बहुत इजीली यहाँ पर चेंज करके लगा सकते हैं। राइट नाउ मैं इस पेज को ही एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से एडिट कर पाऊँ। ठीक है, थीम बिल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैंने थीम बिल्डर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीम्स आ रहे हैं जो कि मेरे एलिमेंटर के हैं, जिसके हेडर है, फुटर है, सिंगल पेज है, ये सारे के सारे आपके प्रो वर्जन्स आ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या एडिट करना है, फुटर को मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारे फुटर को मैं एडिट कर पाऊँ अच्छे तरीके से। तो ये डायरेक्टली मैं चीज़ें इसलिए यहाँ से असेस कर रहा हूँ कि बार बार आपको डैशबोर्ड में ना जाना पड़े। और ये आपका फुटर आ रहा है। ठीक है, अब ये फुटर आपका बन चुका है, इसके अंदर ये चीज़ आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसका मैं कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, अवर न्यूज़ लेटर को सेंटर करना है। ठीक है, स्टाइल के अंदर चलते हैं, ब्लेंड मोड नॉर्मल। ओके, इसके स्टाइल के अंदर जाते हैं, मुझे ये येलो कलर को चेंज करना है। एडवांस के अंदर चलते हैं एंड बैकग्राउंड के अंदर चलते हैं। ओके, अप्लाई चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, देखें यहाँ पर कुछ हैं, ये देखें जैसे ये लिंक हो गया ना, ये लिंक के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये लाइक येलो कलर के होते हैं, तो मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट के अंदर गया, यहाँ पे हावर कलर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपने कोड के साथ। अब देखिएगा ये ब्लू कलर के हो गए। सेम इसी तरह मैं इसके ऊपर भी चलता हूँ, स्टाइल के अंदर चलता हूँ, टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सेम यही चीज़ इसके साथ भी होगी। स्टाइल के अंदर गए, टेक्स्ट के अंदर गए एंड ये चीज़। ओके, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा फुटर अपडेट हो गया है। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ओके, एग्जिट करने के बाद अब अगर मैं अपने यहाँ से बैक चलूँ तो साइट को असेस करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स हुई हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और यहाँ से मैं नीचे आऊँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से फुल नीचे आता हूँ, तो ये देखिए ये जो लिंक्स हैं हमने ये एडिट किए एंड ये अवर न्यूज़ लेटर वगैरह सारा कुछ हमने देख लिया।
अभी हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज वगैरह, ये चीज़ें जो उनसे अभी हमारी एडिट नहीं हुई। फुटर के बाद अभी हम आते हैं फर्नीचर वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो हम एडिट क्लिक करता हूँ, मैं फर्नीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप इन कैटेगरीज के बेस के ऊपर इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसके अंदर क्या चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, ये हमारे फर्नीचर का मेगा मेन्यू आ रहा है जो कि यहाँ पे ओपन करने से आता है। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज इसको क्लिक करता हूँ, स्टाइल के अंदर चलता हूँ। टेक्स्ट कलर तो मुझे चेंज करना ही करना है, तो मैं इसका हॉवर कलर चेंज करता हूँ कुछ ब्लू, सेम इसी के साथ स्टाइल, हॉवर कलर ब्लू। ओके ओके हो गया, ठीक है। ये देखिए हमने कितनी इजीली इनको एडिट कर पा रहे हैं, एंड यही मज़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के लोगोज वगैरह जो भी लगाना चाहें आप इजीली लगा सकते हैं। जब अपडेट हो जाए सिंपली इसको अपडेट कर दें एंड यू कैन गो बैक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, अब यहाँ पे कस्टम हेडर और फुटर का भी ऑप्शन मौजूद है। मैं अगर इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँ, फुटर तो हमने कर लिया था, अब हेडर को ज़रा हम देखते हैं कि हमारा कस्टम हेडर जो सा है वो क्या चेंजिंग्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टम हेडर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सर्च बाय कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है एंड सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आप इसको भी एडिट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ के अंदर कुछ भी चीज़ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो बात आ गई हमारी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन की, बाकी कस्टमाइजेशन आप लोग कर लेंगे इजीली, आई नो, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब हम ज़रा स्टोर की जानिब चलते हैं। अभी हम पेजेस की जानिब चलते हैं और जो पेजेस हमें नहीं चाहिए उनको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट पेजेस आ रहे हैं ना, मैं इनके अलावा जितने पेजेस हैं ना वो ख़त्म कर दूंगा। जैसे देखें माई अकाउंट पेज है ना, ये लगा हुआ है, लेकिन ये जो माई अकाउंट है ये नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये माई अकाउंट 2 का पेज है, ठीक है। अब मुझे माई अकाउंट 2 नहीं चाहिए, मुझे सिंपल जो माई अकाउंट पेज है हमें वो वाला चाहिए। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए चीज़ सेम की सेम है, लेकिन वो बस 2 दफ़ा क्रिएट हो गए हुए हैं। तो मैं सिंपली ये जो सेकंड वाले पेजेस हैं जिनके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं इनको ज़रा डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये विश लिस्ट का पेज मुझे अभी नहीं चाहिए, इनको मैं मूव टू ट्रैश के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। देखिए इतने ज़्यादा पेजेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। जो जिनकी ज़रूरत है वो जस्ट आप यहाँ पर रखें। 14 आइटम्स आ गई हैं, तो आई थिंक ठीक है, ये हमारा विश लिस्ट पेज है, ये आ रहा है। ओके, हम एडिट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको एडिट कर लेंगे। रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी को मैंने डिलीट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं इसको वापस ला सकता हूँ। ट्रैश के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसको मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं मज़ीद हमारे ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। जो चीज़ें ड्राफ्ट के अंदर हैं वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। लाइक ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो कैसा नज़र आ रहा है भाई, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। और ये वाला कैसा नज़र आ रहा है, हम सिंपल चेक कर सकते हैं कि जो हमें रखना होगा हम वो रख लेंगे, दूसरे वाले को हम ट्रैश कर देंगे। ये हमारी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं, इसको भी मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ एंड ये देखिए, ठीक है। दिस इज़ अ सैम्पल पेज को आप ऊपर से हटा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इन दोनों को कर रहा हूँ पब्लिश, ठीक है। मैं इसको क्विक एडिट करके ड्राफ्ट से पब्लिश कर देता हूँ। अब इसको भी मैं इसी तरह करता हूँ, ड्राफ्ट से पब्लिश कर देता हूँ। अपडेट किया। अच्छा, इसके अंदर मुझे वो वर्ड एडिट करना था, सॉरी, ये वाली मुझे लाइन ऐड करनी थी, इसको मैंने ख़त्म किया एंड सिंपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड बैक चलता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमारी काफ़ी हद तक चेंजिंग्स आ चुकी हैं। अब ये सैंड बॉक्स वाला पेज जो है ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ओपन करके देख लेते हैं एंड ओके, ये पेज हमें नहीं चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ ट्रैश। डेमो को हम देखते हैं कि डेमो के अंदर क्या चीज़ है जी भाई, ठीक है। तो ये पेज भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट,
ठीक है। जो पेजेस नहीं चाहिए उनको डायरेक्टली आप ट्रैश में डालें। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर मौजूद है, आपको बताया था कि आप लोग इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। ओके, ये चेंजिंग्स तो हमारे पास हो ही गई, ये हमने कर ली, ठीक है। अकाउंट पेजेस भी आ गया, कार्ड पेज भी आ गया, शॉप पेज भी आ गया, एंड वोस्टिफाई फ्रंट एंड इसको मैं देखता हूँ ये क्या चीज़ है जी, ये हमारा होम पेज होगा या, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने चेंजिंग्स कर ली हैं, चीज़ें जो जो हमें चाहिए थी हमने जिस हिसाब से करना था हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो अब हम ये मेन्यूज़ वगैरह को एडिट करते हैं एंड आगे चीज़ें लेकर चलते हैं। अच्छा गाइज़, अभी हम देखते हैं कि हम ये जो नीचे मैसेज आता है मेरे पास अक्सर, ये देखें, इसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वोस्टिफाई ऑप्शन में जाना है, सेल नोटिफिकेशन में आ जाना है, यहाँ पे जनरल आ रहा है, आप इसकी लोकेशन पहले जो चेंज करें, मैं सेव करता हूँ। अभी ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है ताकि ये राइट साइड पे आए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये जब भी अपीयर हो तो राइट साइड पे अपीयर हो। ये देखिए अभी राइट साइड पे अपीयर हुआ। अब इसको मज़ीद एडिट करने के लिए मैं मैसेजेस के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये अपने मैसेजेस को एडिट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, जो जो चेंजिंग करनी है आप यहाँ से करके सेव कर सकते हैं। एंड वेरिएशन स्विचेस के अंदर चलते हैं। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट वेरिएशंस का पेज है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर चलूँ तो इसके अंदर आपको ये देखें, जैसे ये पेज आ गया, इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और साइज गाइड, मेगा मेन्यूज़ के अंदर चलते हैं। तो ये जो आपका मेन्यू अपीयर हो रहा है, ये फर्नीचर का ये मेगा मेन्यू है, तो हम ये सारे के सारे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही इन्होंने तंग करना था तो मैंने सिंपली रिफ़्रेश किया। अभी यहाँ पर देखिएगा फर्नीचर यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। पेजेस के ऑप्शन को मैं अभी रहने देता हूँ। ओके, हेडर एंड फुटर बिल्डर जो सा हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हेडर एंड फुटर को हम किस तरह एडिट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये कस्टम हेडर है, ठीक है। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये हमारा कस्टम हेडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस हेडर को मैं क्लिक करके थोड़ा सा एडिट करके भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जितनी मैं डिटेल में जाऊँगा उतने ये ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा आइकॉन आ रहा है। ओके, हावर के ऊपर नहीं चेंज हो रहा, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हावर के ऊपर नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। स्टाइल के ऊपर चलते हैं। ओके, ये हमारी आ गई। मैं इसको लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन जिस तरह करना चाहूँ कर सकता हूँ। एंड हावर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू, चलें ये वाला कलर हो जाए अब, ठीक है। ऑलरेडी यही कलर हो रहा है, मैं रेड करता हूँ, ठीक है। और अपडेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये देखिए ये आइकॉन हमारा रेड हो रहा है क्योंकि हमने आइकॉन के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। बटन के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बटन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉप बाय कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और टेक्स्ट कलर वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर हावर के ऊपर जाऊँ और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से कर दूँ, लेट्स सपोज ये कलर कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी शॉप बाय कैटेगरीज जो है वो रेड हो जाएगा ना, येलो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ओके, अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग जितनी ज़्यादा इनको डिटेल्स में देखना चाहेंगे आप लोग देख सकते हैं। बट राइट नाउ हमारा यहाँ पर एक वेब स्टोर मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब हमने इसके अंदर कोई प्रोडक्ट एक ऐड करनी है ताकि हम उस प्रोडक्ट को शो कर सकें। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ताकि मैं एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकूँ। सो लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं अभी के लिए यहाँ से किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ।
ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ एंड ये इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ सिंपल प्रोडक्ट है और ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। सबसे मज़े की बात, ठीक है, मैं वर्चुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेगुलर प्राइस है $249, बट इसकी जो सेल प्राइस है वो है 35 या $40, लेट्स सपोज $40 है। इन्वेंट्री आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मैं अभी इसको इन स्टॉक रहने दूंगा। कोई प्रोडक्ट लिंक करना चाहते हैं साथ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर आप परचेज नोट ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग गेट मोर ऑप्शंस के ऊपर देख सकते हैं, नए ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि ये आ रही होती है, तो मैं इसको अनेबल करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पर ये शो होगी। ठीक है, ऐड टू कार्ट का बटन एंड बाय नाउ का बटन यहाँ पर आ जाएगा। और प्रोडक्ट वीडियो यूआरएल ऐड करना है या प्रोडक्ट इमेज आपने ऐड करनी है, तो मैं प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक रैंडम पिक्चर सेलेक्ट करके सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं कोई इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मुझे टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स के अंदर इसको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, मेरी ये प्रोडक्ट तो ऐड हो गई है। तो लेट्स सपोज के अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो क्या हमें ये प्रोडक्ट होम पेज पे नज़र आती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट यहाँ पर एडिड है। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे ये कैसी नज़र आती है? तो कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपकी प्रोडक्ट इमेज है। ठीक है, फ्लैश सेल एंडजिन और ये डिटेल्स वगैरह सारी मैं आपको बताऊंगा कैसे एडिट करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाय नाउ का बटन, ऐड टू कार्ट का बटन एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। नीचे ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, रिव्यूज़ आ गए और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और मेरी शॉपिंग कार्ट यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी और ये ऑटोमेटिकली शॉपिंग कार्ट के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल करके अपनी तमाम डिटेल्स फिल करके और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं था सेलेक्ट किया, तो इसलिए पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वॉककॉमर्स के अंदर जाऊँगा, सेटिंग्स के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकूँ और पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कैश ऑन डिलीवरी या चेक पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ अपने चेकआउट पेज को तो यहाँ पे देखिएगा तो मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे चेक का ऑप्शन आ रहा है, चेक पेमेंट्स का। मैं सिंपली यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल रही हैं। ये आपका ऑर्डर नंबर है, डेट है, टोटल बिल है, चेक पेमेंट्स हैं और ये आपकी बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, सब कुछ आ रहा है। तो लेट्स सपोज मैं अगर अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में जाऊँ, ऑर्डर्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर ये मुझे ऑर्डर मेरा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक ये ऑर्डर ऑन होल्ड है। तो मैं अगर अपने बैकएंड पे आऊँ और वर्क कॉमर्स के अंदर आकर मैं ऑर्डर्स के अंदर आऊँ तो ये ऑर्डर मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 2835 को हम चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर 2835 ऑन होल्ड आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कह देता हूँ कि चेंज स्टेटस टू कंप्लीटेड, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर कोई डाउनलोड इन्फॉर्मेशन रखी होगी तो वो इसके डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगी। अभी मैं ऑर्डर्स को दोबारा अगर रिफ़्रेश करूं तो ये देखिए स्टेटस कंप्लीट आ गया। मैं एक्शन के ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक कर सकता हूं। तो ये देखिए अब मुझे यहाँ पर अगर मैंने कोई डाउनलोड्स वगैरह रखे होते जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है तो आप लोग यहाँ पर उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन राइट नाउ हमने कोई चीज़ ऐड नहीं थी की तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, जस्ट आपको बताने के लिए किया है। ये था आपका स्टोर क्रिएशन। आपका सारे का सारा स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपके सारे का सारा स्टोर आप लोगों के पास मौजूद है एंड आप लोग सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करना, कैसे उनको चेंज करना, सब कुछ एलिमेंटर के थ्रू है। एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, एक प्रॉपर डिटेल वीडियो जो 2 से 3 घंटे की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियो फिर बना दूंगा।